हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इस वीक के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं REC लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 10 मई 2024 को 0.65% के तेज़ी के साथ 514.60 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो REC रिसीव RBI अप्रूवल टू सेटअप सब्सिडरी इन गुजरात गिफ्ट सिटी। तो REC लिमिटेड को गुजरात गिफ्ट सिटी में सब्सिडरी कंपनी स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। And the proposed subsidiary will engage in a range of financial activities as a financial company within GIFT, including lending, investment, and other financial services, a company statement said। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 10 मई 2024 को 0.46% के तेज़ी के साथ 1,720 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो अडानी ग्रीन एनर्जी साइंस 20-year डील फॉर वाइंड पावर स्टेशंस इन श्रीलंका। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में वाइंड पावर स्टेशन के लिए 20 साल की डील साइन की। अब बात करते हैं ICICI बैंक लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 10 मई 2024 को 0.23% के तेज़ी के साथ 1,118.30 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो अब तक NRI कस्टमर्स UPI पेमेंट करने के लिए अपने बैंक अकाउंट में एक भारतीय मोबाइल नंबर रजिस्टर करते थे। अब वो ICICI के iMobile पे मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए UPI पेमेंट करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ICICI बैंक इस सुविधा को USA, UK, UAE, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर और सऊदी अरब में सर्विस देगा। बैंक के NRI ग्राहक अब किसी भी भारतीय QR कोड को स्कैन करके UPI ID या किसी भी भारतीय मोबाइल नंबर या भारतीय बैंक में पैसे भेजकर UPI पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 10 मई 2024 को 2.07% के तेज़ी के साथ 8,440 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज साइंस पैक्ट विथ नोकिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के सब्सिडरी कंपनी डिक्सन इलेक्ट्रो एप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड ने नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स OY के साथ करार किया है टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब बात करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में, यानी कि IREDA के बारे में। तो इसके शेयर ने 10 मई 2024 को 0.42% के तेज़ी के साथ 165.50 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो IREDA इनकॉर्पोरेट्स सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो IREDA ने गिफ्ट सिटी गुजरात में सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो स्टेट ओन IREDA
on Thursday said it has incorporated a subsidiary at the International Financial Services Center located in Gift City, Gujarat. IRIDA Global Green Energy Finance IFSC Limited was officially incorporated on May 7 after receiving the no objection letter from the Reserve Bank of India in February 2024 to set up the finance company in IFSC Gift City, इरिडा सेड। अब बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 10 मई 2024 को 2.41% के तेज़ी के साथ 354.40 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी साइंस MOU विथ महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एनटीपीसी लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने MOU साइन किया है फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज के साथ 8 मई 2024 को रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क एंड प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।